तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए ये जो परसेंटेज है, जैसे इसकी क्लास ख़त्म होगी मैं इसकी जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है ना, मैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और कुछ ही समय में जो बाकी टॉपिक है ना, उनके भी मैं जो हैंड रिटन नोट्स है मैं तैयार कर रहा हूँ, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, या आप लोग टेलीग्राम पर सीधा इस यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करेंगे ना, इसी लोगों के साथ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ा रहा हूँ और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग इस बैच को पूरा कंप्लीट करने के बाद, जो कि मैं 60 दिन में ख़त्म करूँगा, आपको कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई पुलिस कांस्टेबल हो, एफआई हो, आरपीएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला सवाल है, एक व्यापारी की आय प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है, लेकिन अगले वर्ष 4% घटती है। यदि यही क्रम आगे भी 5 वर्ष के लिए चलता है तो अंत में उसकी आय 72,000 रुपये हो जाती है। तो उसकी वर्तमान आय याद कीजिए। ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आय जो है यक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो अंत में आय इसकी 72,000 बचती है। तो चाहे आप लोग इसका 25% और 4% का रेशियो निकाल कर लगाएं, या आप लोग सीधा 100 में से 25% घटाएंगे तो 75 आएगा, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96% आएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से उत्तर वही आएगा। हम लोग देख लेते हैं 25% वाला। ठीक है। 25% का रेशियो हो जाएगा 1/4। तो कह रहा है कि आय प्रथम वर्ष 25% बढ़ती है, यानी 4 रेशियो था तो 1 रेशियो बढ़ गया। अगर उसकी वर्तमान आय यक्स थी, 4 रेशियो था आय और 1 रेशियो बढ़ गया तो कितना हो गया 5/4 गुणे। लेकिन कह रहा है कि अगले वर्ष 4% घटती है, तो 4% का रेशियो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, है ना। यानी अगर उसकी आय 25 थी तो 1 रेशियो कम हो गया। अगले वर्ष 4% घटती है, यानी कि 25 रेशियो में से 1 रेशियो घट गया तो कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है। कह रहे हैं कि यही क्रम आगे 5 वर्ष के लिए चलता है। तो देखिए, ये तो हो गया यहाँ तक पहला वर्ष, यहाँ तक दूसरा वर्ष, और यही क्रम चल रहा है। तो तीसरा वर्ष क्या हो जाएगा 5/4, चौथा वर्ष क्या हो जाएगा 24/25, और पाँचवें वर्ष 5/4। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आप लोग को वो वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ। जैसे यक्स है, मान लीजिए उसकी वर्तमान है, प्रथम वर्ष 25 घटती है और 25 बढ़ती है, तो 100% था तो हो गया 125% बटे 100। अगले वर्ष 4% घटती है, 98/100 हो जाएगा। और यही क्रम 5 वर्ष के लिए चलता है, यानी पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, और तीसरे वर्ष फिर यही 125/100 हो जाएगा। चौथे वर्ष ये वाला हो जाएगा 96/100, और पाँचवें वर्ष फिर यही 125/100 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 72,000 के। ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग ना ये वाला है, इसको काटेंगे ना तो कुल मिला के आएगा यही ऊपर वाला ही। ठीक है। अगर आप लोग को रेशियो वाला तरीका मालूम है तो क्यों इसको काटना, सीधा आप लोग रेशियो ही रख सकते हैं। बाकी आप लोग काट के देख लीजिएगा, यही वाला ये जो ऊपर है ना यही आएगा। ठीक है। यानी यक्स गुणे 5/4 गुणे 24/25 गुणे 5/4 गुणे 24/25 गुणे 5/4, ये बराबर हो जाएगा 72,000 रुपये के। यानी अगर उसकी जो वर्तमान है यक्स है, तो वर्तमान में इतना उतार चढ़ाव होने के बाद उसकी आय जो है 72,000 के बराबर हो गई। इसी को हम लोग काट देंगे, 5×5 = 25, 4×6 = 24, 5×5 = 25, सीधा इसको ही काट देते हैं, ये नहीं कटा है। ठीक है। और 4×6 = 24, 5×5 = 25, क्या बचा यक्स का 6/5 गुणे 6/4। ठीक है। यहाँ से 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×3 = 6, बराबर 72,000।
आप लोग काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 9 8 72, 8,000। ठीक है, 5 गुणा इसमें हो जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी बाकी सवाल ऐसे ही लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक सेना में 10% सिपाही युद्ध में खो दिए, शेष के 10% बीमारी से मर जाते हैं, शेष के 10% असमर्थ घोषित कर दिए गए। यदि अब सेना में 72,900 सिपाही रह गए हों तो प्रारंभिक सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभिक सिपाहियों की संख्या x है। ये बताइए 10% सिपाही युद्ध में खो दिए, तो 10% का रेशियो कितना होता है? 1/10, यानी 10 रेशियो सिपाही थे तो 10 रेशियो में से 1 रेशियो युद्ध में खो दिए। बचे कितने? 10 रेशियो में से 9 रेशियो। अब इसमें से इस वाले में से यानी इतना शेष बचा। अब शेष में से 10% बीमारी से मर जाते हैं, यानी 10 रेशियो में से 1 रेशियो बीमारी से मर जाते हैं, तो कितने बचे? 9/10। फिर सिर्फ शेष में से, यानी शेष इतना ही बचा, शेष में से 10% असमर्थ घोषित कर दिए जाते हैं, तो समर्थ कितने हुए? 9/10। अगर अब सेना में 72,900 सिपाही शेष रह गए, तो ये टोटल, ये शेष है, ये टोटल बराबर हो जाएगा 72,900 के। ठीक है, अगर आप लोग काटेंगे 9 से तो आप लोग साफ साफ दिख रहे हैं कि 9 का ये 7 7 2 9, ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, ये एक बार जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 100, यहाँ से 3 0 गुणा ऊपर लग जाएगा 1 2 3। तो प्रारंभिक सिपाहियों की संख्या कितनी आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख प्रारंभिक सिपाहियों की संख्या थी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 25% अन्य चीज़ों पर खर्चा कर देता है और 3,645 रुपये बचाता है, तो व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि व्यक्ति की मासिक आय x है, तो मासिक आय का 10% घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो 10% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/10, यानी 10 रेशियो में से 1 रेशियो घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचाता है? 10 रेशियो में से 9 रेशियो। ठीक है, इतना सेफ हुआ। अब कह रहा सेफ यानी इतने का 20% शिक्षा पर, 20% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/5, यानी 5 रेशियो में से 1 रेशियो जो है शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? 4/5, 5 रेशियो में से 4 रेशियो बचा रहा है। अब कह रहा है सेफ का यानी इतने का 25% अन्य चीज़ों पर खर्चा कर दे रहा है, 25% का रेशियो 1/4, यानी 4 रेशियो में से 1 रेशियो अन्य चीज़ों पर खर्चा करता है। बचता कितना है? 4 रेशियो में से 3 रेशियो। और रुपए कितना बचा रहा है? 3,645। ये बराबर हो जाएगा 3,645 के। ठीक है, इसी को हम लोग काट देंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। यहाँ से 3/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ से यक्स 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, और ये 9 से भी कटना चाहिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा? 3 बचा, 9 3 27, 9 5 45। तो 5 गुणा होगा तो इसमें 5 5 25, 5 3 15, 16 17, और एक 0 यहाँ पर हो जाएगा। यक्स का मान हो जाएगा 6,750। ठीक है, आप लोग बस इसके बाद कैलकुलेशन बची है, आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि राज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को तथा शेष का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितनी रुपए होगी? मान लेते हैं मैं उसकी कुल आय ₹1 है। यहाँ पर उसने सीधा रेशियो दे दिया है, परसेंट नहीं दिया है। ठीक है, यानी अगर उसकी आय x है, इसका 1/3 भाग अपनी माँ को देता है, तो अगर 3 रेशियो में से 1 रेशियो अपनी माँ को देता है तो 3 रेशियो में से कितना बचाता है? 2 रेशियो। ठीक है, 3 रेशियो में से 2 रेशियो सेफ है। अब इसका यानी सेफ का, सेफ यानी x गुणे 2/3 सेफ का
1/7 भाग अपनी बहन को। फात रेशियो में से एक रेशियो अपनी बहन को देता है, तो फात रेशियो में से 6 रेशियो शेष बचाता है गुणे। अब कर रहा शेष यानी इतने का 2/7 भाग अपने पिता को देता है, यानी 7 रेशियो में से 2 रेशियो अपने पिता को देता है। अगर 7 रेशियो में से 2 रेशियो अपने पिता को दे दिया, बचा कितना 5 रेशियो, कितने में से 7 में। और ये बराबर किसके हो जाएगा 42,000 के। ठीक है, देखिए काट देंगे इसको हम लोग, 6 फते 42, 7,000। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 2 7 5 चौक 20। 2 से काटेंगे 2 फत 14, 700। यक्स का मान हो जाएगा 700 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब कुल मिला के इसी को हम लोग को गुणा करना है। तो जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो इन सभी का गुणा हो जाएगा 1,29,000। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए पहले से इसको गुणा कर लिया था ताकि आप लोग का थोड़ा समय बच जाए। तो इन चार को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1,02,900। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल है तो आसान में, लेकिन हो सकता है आप लोग इसमें गलती कर बैठें। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% कपड़ों पर, 15% भोजन पर, 20% शिक्षा पर खर्च करता है और 4,400 रुपये की बचत करता है। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? हम लोग मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक आय यक्स थी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक शब्द का अभाव है, वो है शेष का। ये नहीं कह रहा है कि 10% कपड़ों पर खर्च करने के बाद शेष का 15% भोजन पर खर्च कर रहा है, और यहाँ भी ऐसा नहीं कह रहा है कि शेष का 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो अलग अलग 100% में अलग अलग जो है खर्च कर रहा है, यानी 100% में 10% कपड़ों पर, 15% भोजन पर, 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। इसका मतलब तीनों को मिला के यानी 20 10 30 40 5 45, टोटल 45% खर्च कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर सेफ नहीं कह रहा है सेफ का 15%। अगर सेफ का 15% कहता तो हम लोग जैसे पहले सवाल लगाते थे वैसे लगाते, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि 10%, यानी 100 में से 10% कपड़ों पर, 15% भोजन पर और 20% शिक्षा पर। तो टोटल वाई इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45%। यानी अगर उसकी प्रारंभिक आय यक्स है तो यक्स का 45% वो खर्च कर रहा है, और बचा कितना रहा है 4,400। तो यक्स का 45% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है 55%। परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4,400। 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 11 चौक 44। ठीक है, 5 40 हो जाएगा, यक्स का मान कितना 8,000। ठीक है, यानी प्रारंभिक आय फिर कितनी थी 8,000। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये सवाल भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस शब्द चेंज कर रहा है बस। कह रहा है कि यदि किसी कारखाने में बनी हुई फट में से 15% खराब है व बाकी बची 20% को घरेलू बाजार में बेचा जाता है। अब बची हुई 8,840 फट को निर्यात के लिए रखा जाता है, तो कारखाने में कितनी फट बनी थी? हम लोग मान लेते हैं कारखाने में कुल मिलाकर यक्स फट बची थी। तो 15% खराब है, 15% का रेशियो कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20। यानी 20 रेशियो में से 3 रेशियो जो है 3 फट, अगर 20 रेशियो फट है तो उसमें से 3 रेशियो फट खराब है। शेष कितनी है वही कितनी है 17/। ठीक है, 20 रेशियो में से 3 रेशियो खराब है तो 20 रेशियो में से 17 रेशियो सही है। यानी अगर यक्स टोटल फट बनी थी उसमें से 17/20 सही है अभी, यानी इसकी शेष की। ठीक है, सर अब 20% को घरेलू बाजार में बेचा जाता है, यानी इतने का 20% घरेलू बाजार में बेचा जाता है, तो 20% का रेशियो हो जाएगा 1/5, यानी 5 रेशियो में से 1 रेशियो घरेलू बाजार में बेच दिया जाता है। ये जो टोटल इतना बचा है इसका 1/5 घरेलू बाजार में बेच दिया जाता है। तो घरेलू बाजार में कितना नहीं बेचा जाता है 4/5, 5 रेशियो में से 4 रेशियो नहीं बेचा जाता, वो जो है निर्यात के लिए रखा जाता है। ठीक है, यानी अब ये किसके बराबर हो जाएगा 8,840। यानी यक्स का 17/20 गुणे 4/5, 5 ये बराबर हो जाएगा 8,840। इतनी फट जो है निर्यात के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो काटेंगे तो हो जाएगा
4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, मेरे ख्याल से 17 से कटना चाहिए। 17 एकम 17, 17 तरीके 51, 0। यक्स बराबर हो जाएगा 30 पंचे 100, और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 13 के आगे 130 के आगे 2 जीरो और हो जाएगा। यक्स का मान आ गया 13,000। तो कारखाने में कितनी फट बनी थी? 13,000। ठीक है, सवाल वही है, बस शब्द में हेरा फेरी कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 है तो। ठीक है, ये बताइए वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 40,000। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, तो 10% का रेशियो कितना है? 1/10। यानी अगर जो जनसंख्या अगर वो 10 है तो 10 रेशियो में से एक रेशियो हर साल बढ़ रहा है। कितना हो जाएगा 40,000 का? 11/10। कह रहा 2 साल बाद 40,000 जनसंख्या थी, पहले साल कितना हुआ? 11/10। दूसरे साल भी कितना हुआ? 11/10। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 400 गुणे 11 ग्राम में 121। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 48,400। ठीक है, अब अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो मैं आप लोग को देखिए ऐसे भी बता दे रहा हूँ। एक देखिए, अगर 40,000 जनसंख्या है, हर साल 10% बढ़ती है तो कितना हो जाएगा? 110%। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अगले साल भी 10% बढ़ा तो 110 हो गया है। ठीक है, अब देखिए फिर वही आ गया, 2 जीरो में से 2 जीरो कट गया है, सेम यही आ गया है। तो आप लोग चाहे रेशियो से लगाइए चाहे जैसे। 10% का रेशियो 1/10, यानी जनसंख्या अगर 10 थी तो 10 रेशियो में से एक रेशियो बढ़ गया। ठीक है, तो 40,000 का 11/10 हुआ, 11 रेशियो बटे 10 रेशियो। तो 2 साल बाद पूछा है तो एक बार और बढ़ जाएगा यही वाला, है ना? प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रहा है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लक्ष्मणगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। अगर 2 साल बाद जनसंख्या 6,76,76,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 62,600 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। हम लोग मान लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या यक्स है, तो 4% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/25। ठीक है, यानी अगर वर्तमान जनसंख्या 25 रेशियो है तो उसमें एक रेशियो की वृद्धि हो रही है। हम लोगों ने वर्तमान जनसंख्या माना है यक्स, 25 रेशियो में से एक रेशियो वृद्धि हो रही है, तो पहले साल कितना हो जाएगा? 26/30। कह रहा है कि 2 साल बाद, तो अगले साल भी इतना ही बढ़ेगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ रहा है, तो 26/25। तो 2 वर्ष बढ़ गया तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 62,600 के। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अगर आप लोग का स्क्वायर रूट याद होगा ना, तो ये जो 676 है ये 26 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यानी अगर दोनों 26 को हम लोग गुणा करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा 676 के। तो यानी अगर हम 26 और 26 से इसको काटते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और 2 जीरो आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी आएगा जब अगर आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रहेगा तो। ठीक है, तो 26 और 26 से हम लोगों ने इसको काटा है तो आ गया 100। 676 एक बार जाएगा और ये 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, और 26 26 जब आप लोग गुणा करेंगे तो 676 आएगा। ये हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 100। 25 25 में 625, आगे 2 जीरो हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ गया? 62,500। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 62,500। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे साल 10% घटती है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या तथा वर्तमान जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, आप लोग यक्स मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक दूसरा वाला तरीका बताऊंगा, रेशियो वाला, जो कि इससे पहले भी जनसंख्या वाले जितने सवाल थे आप लोग उनमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने उसको अभी तक इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, बाकी आप लोग वैसा तरीका लगा चुके हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये इससे पहले भी जनसंख्या वाले जितने सवाल हैं सभी में आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% घटती है। हम लोग मान लेते हैं 3 साल पहले और वर्तमान।
ठीक है। ये बताइए 15 साल पहले जो है सॉरी, पहले साल 15% बढ़ती है, 15% का रेशियो कितना हो जाएगा? 15/100 यानी 3/20। ठीक है। ये बताइए अगर 3 साल पहले पहले साल जो है 20 रेशियो जनसंख्या थी, 3 रेशियो बढ़ गया तो कितना हो गया वर्तमान में? 23। दूसरे साल 20% घटता है तो 20% का रेशियो 1/5, यानी 3 साल पहले अगर जनसंख्या 5 रेशियो था, एक रेशियो बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 रेशियो। और तीसरे साल 10% घटती है तो 10% का रेशियो 1/10, यानी अगर 3 साल पहले जनसंख्या 10 रेशियो थी तो एक रेशियो कम हो गया, कितना हुआ? 9 रेशियो। आप लोग इन तीनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 1000, और इस पर गुणा करेंगे तो 6 तरीक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 9 8 72, 9 3 27, 34, 3 12। ठीक है। ये 3 साल पहले की जनसंख्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है, इनका पूछा है रेशियो। दो से दोनों कट रहा है, 2 पंचे 10, 500 आ जाएगा रेशियो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप लोग सीधा इसका उत्तर ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है। बाकी इससे पहले मैंने जो भी सवाल बताए हैं, जैसे ये वाला ये सब, इन सब में आप लोग ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। अब देखिए मैं आप लोग को इस सवाल में दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, चाहे यक्स वाला लगाएं या आप लोग जो अभी बताया मैंने उसको। कह रहा है कि दिल्ली शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% घटती है, तीसरे साल 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 1,12,000 हो तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करो। हम लोग मान लेते हैं 3 साल पहले की, 3 साल पहले की जनसंख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स है। पहले साल कितना बढ़ता है? 15%। चाहे आप लोग रेशियो में लगाएं या आप लोग सीधा कह सकते हैं 115/100। 15% का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/20। पहले साल कितना बढ़ेगा? हो जाएगा 23/20 गुणे। दूसरे साल 20% घटती है तो 20% का रेशियो 1/5, यानी 5 रेशियो में से एक रेशियो घट गया, कितना हो गया? 4/5। और तीसरे साल 10% बढ़ती है, 10% का 1/10, यानी 10 रेशियो में एक रेशियो बढ़ रहा तो हो जाएगा 11/10। ठीक है। ये 3 साल पहले की जनसंख्या है, ये है पहले साल की, ये दूसरे साल की, और ये तीसरे यानी वर्तमान की। ये बराबर हो जाएगा 1,12,000। ठीक है। अब देखिए आप लोग अगर इसको काटेंगे ना, इसको काटेंगे तो यक्स का जो मान आ जाएगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। पूछा 3 साल पहले की जनसंख्या, यक्स का जो मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए 3 साल पहले और वर्तमान। ठीक है। तो 3 साल पहले 15% का रेशियो कितना है? 3/20। अगर 3 साल पहले 20 रेशियो जनसंख्या थी और 15% बढ़ता है तो 20 का 15% 3, यानी हो जाएगा 20 से 23 रेशियो। दूसरे साल 20% घटता है, यानी अगर 3 साल पहले 5 रेशियो था तो एक रेशियो घट गया तो कितना हो गया? 4 रेशियो। ठीक है। तीसरे साल 10% बढ़ता है, यानी अगर 10 रेशियो था तो 10% बढ़ा, यानी एक रेशियो बढ़ गया तो हो गया 10 से 11 रेशियो। तो 20 पंचे 100, यहाँ तो हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, 11 दूनी 22 की 2, हासिल 2, 11 9 99, 100 101। ठीक है। अब देखिए ये 3 साल पहले की जनसंख्या है और ये है वर्तमान जनसंख्या। ये बताइए वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,12,000, यानी वर्तमान जनसंख्या किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। रेशियो में वर्तमान जनसंख्या इतनी है और रियल में इतनी है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1,12,000 जो है बराबर है 1,012 के। पूछा 3 साल पहले की जनसंख्या है तो 3 साल पहले की जनसंख्या 1,000 रेशियो है। ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर रेशियो लिख सकते हैं, वो रेशियो यहाँ पर कट जाता है। ठीक है। इससे ले जाएंगे तो ये जाएगा 100 बार। तो 3 साल पहले की जनसंख्या हो जाएगी 1 2 3 0 2 0 और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,00,000।
ठीक है, 3 साल पहले की जनसंख्या हो जाएगी 1 लाख। और आप लोग ये जो यक्ष वाला तरीका है इसको भी आप लोग हल करेंगे ना, तो यहाँ भी आप लोग का उत्तर 1000 ही आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि व महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है। गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के मैं आप लोग को 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके शानदार हैं। पहले तो मैं आप लोग को बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ दूसरा वाला तरीका है, जिससे ये सवाल बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, गांव की जनसंख्या 8000 है, तो हम लोग मान लेते हैं पुरुष की जनसंख्या कितनी है, महिला कितनी हो जाएगी, 8000 माइनस एक्स, है ना। अब देखिए, पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, यानी यक्ष था, यक्ष अपने आप में 6% था, 6% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 106%, परसेंट हटेगा नीचे, कब आ जाएगा, प्लस महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 8000 माइनस यक्ष, 8000 माइनस यक्ष। महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जा रही है, यानी 110/100। तो टोटल जब इतनी वृद्धि हुई तब जनसंख्या कितनी हो गई, 8600। ठीक है, अब देखिए, अब इस ऐसे आप लोग हल करेंगे ना, तो ऐसे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको इसी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को इस पर जो एक दूसरा तरीका है उससे बताऊंगा, तो आप लोग बहुत जल्दी हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए, आप लोग इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 106x/100 प्लस 110/100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11×8 = 88, 1 2 3 4, इसके नीचे भी 100 हो जाएगा, माइनस 110x/100 बराबर 8200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यक्स यक्स वाला इस तरफ रखते हैं और 88,000 को इस साइड कर देते हैं। 106 में से माइनस करेंगे 110 तो हो जाएगा -4 इधर जाएगा 8600 माइनस 88,000/100 होगा। ठीक है, यहाँ से -4 लेंगे, यहाँ पर अगर 100 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 86,000 माइनस 88,000। ठीक है, यहाँ से -4 देखिए 100 से 100 काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ एलसीएम बराबर है, तो 4 बराबर हो जाएगा -20,000। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा 5000। और पूछा क्या है, महिलाओं की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या हम लोग को यक्स मान है, तो यक्स का मान आ गया 5000, महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3000। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक वाला तरीका हो गया। मैं आप लोग को इसका दूसरा भी तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत आसान है। देखिए, ये बताइए, जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 6% की, और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। अच्छा, ये बताइए, टोटल नंबर कितने की वृद्धि हो रही है, टोटल नंबर में 8000 है, 8600 हो रहा है, यानी टोटल 600 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की, और टोटल जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि पुरुष की जनसंख्या में भी, ठीक है, मान लेते हैं, माना पुरुष की जनसंख्या भी 10% की वृद्धि होती है, पुरुष की जनसंख्या को भी 10% की वृद्धि मान लेते हैं, और महिला की जनसंख्या भी 10% की वृद्धि हो रही है ना। ये बताइए, अगर पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती, 8000 जो था, ये जो है 2 साल बाद कितने हो जाता है, और ये अगले साल कितने हो जाता है, 8000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 800। ठीक है, यानी अगर पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती, तो जो टोटल जनसंख्या है उसमें जो है 800 की वृद्धि हो जाती। लेकिन वैसे जब पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल जनसंख्या में 600 की वृद्धि हो रही है। तो ये बताइए, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि 200 का अंतर आ रहा है। ठीक है,
जब 6% वृद्धि हुआ पुरुष में तो 6, जब दोनों का 10% यानी हमने पुरुष के 6% को भी 10% बना दिया, दोनों का 10% हो गया है, तो टोटल जनसंख्या में 800 की वृद्धि हो रही है। ये जो 600 और 800 में 200 की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई, ये क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि हमने पुरुष की जनसंख्या में 4% की वृद्धि कर दी थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 200 है कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के, है ना। 6% से हम लोगों ने 10% कर दिया, यानी 4% वृद्धि कर दिया। तो 200 जो है बराबर हो जाएगा 4 के। और पूछा क्या है कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो महिलाओं की जनसंख्या का हम लोग माफ़ करना है, देखिए 200 बराबर है 4% के, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी 5000, ठीक है। 200 की वृद्धि हुई क्योंकि हमने 6% को 10% कर दिया। ये जो 6% है ना, ये जो 5000 आ रहा है, ये पुरुष की जनसंख्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पुरुष की जनसंख्या को बढ़ाया है। तो 200 4% के बराबर, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 5000। तो पुरुष की जनसंख्या अगर आ गई 5000, तो महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3000, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये वाला तरीका समझ पाए होंगे। और आप लोग को यही ध्यान रखना है कि ये जो 200 की वृद्धि हो रही है, ये 6 को 4% करने पर हो रहा है, तो 200 4% के बराबर, तो 100% ये जो आएगा वो पुरुष की जनसंख्या होगी, क्योंकि हमने पुरुष की जनसंख्या को बढ़ाया है। अगर यहाँ पर महिला के 10 को 6 करते, दोनों को बराबर करते, यहाँ पर महिला का मान आता, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये सवाल भी आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना है बस। कह रहे कि एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, 70% महिलाएं व 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा हैं, तो अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं, माना कर्मचारी, हम लोग मान लेते हैं टोटल कर्मचारी कितने हैं? 100, ठीक है। 100 मानने पे आसानी रहेगी। अगर 100 कर्मचारी हैं तो इसमें से 40% महिलाएं हैं। ये बताइए, अगर महिला 40 हैं, 100 की 40% 40 होगी, पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे 8, ठीक है। अगर 100 में से 40% महिलाएं हैं तो 100 का 40% 40 होगा, तो पुरुष हो जाएंगे 60। अब कह रहा है 70% महिलाएं हैं, ठीक है। देखिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लें। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 40 हैं। अब 40 की 70% महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, यानी 40 का 70% कितना होगा? 28, ठीक है। यानी 40 में से 28 महिलाएं शादीशुदा हैं, और कह रहा है कि 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा हैं। 60 का 50% कितना होगा? 30 हो जाएगा, है ना। 30, ठीक है। देखिए टोटल कर्मचारी 100, महिलाएं 40, पुरुष 60। सवाल में कह रहा है 70% महिलाएं, यानी 40 का 70%, 40 का 70% निकालेंगे 28, और 50% पुरुष, तो पुरुष 60 है, तो 60 का 50% 30। ये दोनों क्या हैं? शादीशुदा हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए टोटल कर्मचारी 100 हैं। अब पूछा है कि कितने कर्मचारी अविवाहित हैं। ये बताइए विवाहित कितने हैं? 28 तो महिलाएं विवाहित हैं, और पुरुष कितने विवाहित हैं? 30। यानी टोटल मिलाकर 8 3 2 5 58 कर्मचारी शादीशुदा हैं। तो 100 में से 58 शादीशुदा हैं, तो अविवाहित कितने हो जाएंगे? अविवाहित हो जाएंगे जो है 42, ठीक है। और 100 में से अगर 42 को परसेंट में चेंज करेंगे तो सीधा आ जाएगा 42%, ठीक है। क्योंकि हमने कर्मचारियों की संख्या 100 मानी है, तो इसलिए हम लोग सीधा 42 को 42% भी बोल सकते हैं, क्योंकि 42 जो है 42 जो है 100 का, अगर 42 को 100 से तुलना करेंगे, परसेंट में चेंज करेंगे, तब भी वही सेम 42 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग परसेंटेज में हमेशा अगर कुछ मानते हैं तो ज़्यादातर 100 ही मानते हैं, क्योंकि उससे उत्तर जो है जल्दी आ जाता है। कह रहा है किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, तो निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। यानी जो निरक्षर भी हैं और निर्धन भी हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं टोटल शहर की जनसंख्या जो है 100 है, परसेंट में दिया है इसलिए हम लोग 100 मानते हैं,
ठीक है। अगर फाहर की जनसंख्या हम लोग 100 मान लेते हैं, ये बताइए निरक्षर कितने हैं? निरक्षर बोला है कि 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? सीधा 40 हो जाएगा। अच्छा बताइए 100 में से 40 निरक्षर हैं, तो साक्षर कितने हो जाएंगे? सीधी बात है, साक्षर हो जाएंगे 60। ठीक है। और कह रहा है कि 60% लोग निर्धन हैं। ये बताइए अगर निर्धन जो है 60% है, यानी 60%, 100 का 60%, 60 ही होगा। अगर निर्धन 60% है तो धनी कितने हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे 40। ठीक है। अब ये सवाल बन गया। अब देखिए कह रहा है कि देखिए जैसे सवाल में कहता जा रहा है वैसे आप लोग करते जाइए। निरक्षर है 40 तो साक्षर आप ऑटोमेटिक 60 हो जाएंगे, और निर्धन 60% अगर निर्धन है तो धनी 40 हो जाएंगे, है ना। कह रहा है समृद्ध लोगों में यानी धनी में, पेंसिल को चेंज कर लें, धनी लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं, यानी 40 में से 40 के जो 10% है ना वो निरक्षर है। तो 40 पे 10% हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा जो है 4, यानी 4% लोग क्या हैं? निरक्षर हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान देना ये निरक्षर भी हैं और जो है धनी भी हैं। ठीक है। निरक्षर और धनी दोनों हैं। पूछा है कि निरक्षर और निर्धर, ये बताइए अगर 40 में से 4, देखिए 40 में से जो 4 निरक्षर हैं ये धनी हैं, तो निरक्षर निरक्षर पर प्लस निर्धन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 36। ठीक है। ध्यान से समझिए 40 निरक्षर हैं, इनमें से 4 लोग जो है धनी हैं। ठीक है, 4 लोग धनी हैं। और पूछा है कि निरक्षर निर्धन, तो 36 लोग जो बचेंगे वो निरक्षर भी हैं और निर्धन भी हैं। और 4 लोग धनी कहाँ से आए? वो यहाँ से आए, क्योंकि कह रहा है कि समृद्ध लोगों में यानी 40 में से 10% लोग निरक्षर भी हैं। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। अब ये सवाल भी आसान है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है। तो जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही वह अभी भी दे रहा है, उतना ही कर अभी भी दे रहा है। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं, माना उसकी इनकम जो है पहले यक्ष थी। ठीक है। पहले इनकम जो है उसकी यक्ष थी, तो वर्तमान इनकम कितनी हो जाएगी? बढ़ी हुई हो जाएगी यक्ष प्लस 2 लाख। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इस पर भी जो टैक्स देता था और इस पर भी जो टैक्स देता था दोनों बराबर देता था। पहले टैक्स कितना लग रहा था? इस पर 25% और इस पर जो है 30%। ठीक है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में टैक्स जो है टैक्स की मात्रा बराबर थी, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स का 25% बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 2 का 20%, है ना। क्योंकि यक्स का 25% जो टैक्स आएगा वही एक्स प्लस 2 का 20% टैक्स होगा। तो कह रहा है सवाल में ही कि दोनों परिस्थितियों में वह बराबर टैक्स दे रहा है। तो 100 से 100 कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 और 20, 5 25, 5 यक्स बराबर, इसको 4 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 4 यक्स प्लस 4 दूनी 8, 4 यक्स इधर आएगा, 5 यक्स में से 4 यक्स घटेगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 8 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर 8 लाख पूरी लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ी, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा, सीधा ऐसे ही हम लोगों ने लिख दिया है। पहले उसकी इनकम कितनी थी? 8 लाख। कह रहा बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। बढ़ी हुई आय कितनी है? पहले 8 लाख थी, 2 लाख आय बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी? 10 लाख। ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है, तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि वह दोनों परिस्थितियों में बराबर कर देता है। अब देखिए इसने जो 25% भाग कर मुक्त दिया है ना, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया है। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों दोनों तरफ रहेगा, ये कट जाएगा। कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि पहले उसकी इनकम यक्स थी, तो 6 लाख बढ़ गई तो उसकी इनकम कितनी हो गई? यक्स प्लस 6 लाख। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में जो है, देखिए इस पर कितना परसेंट टैक्स दे रहा है? 18%,
और इस पर कितना दे रहा है 15%। और कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में उसकी जो टैक्स है, टैक्स की मात्रा है वो बराबर है। और कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है। खैर इस पर कोई काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये बताइए, अगर यक्स का 25% भाग कर मुक्त है, इसको यानी 75% पे हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। इस पर कितना टैक्स लग रहा है 18%। और जब इनकम बढ़ गई तो हो गया यक्स प्लस 6, इसका भी 25% भाग टैक्स मुक्त है। तो किस पर टैक्स लग रहा है 75% पर। और इस पर जो टैक्स लग रहा है वो कितना 15/100, यानी 15% टैक्स लग रहा है। अब देखिए 75/100 इस तरफ भी है, 75/100 इस तरफ भी है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब 100 से 100 कट जाएगा, 3×6 = 18, 3×5 = 15। 6 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 5×6 30। ठीक है, 5 गुणा इन ब्रैकेट से हो जाएगा, तो 5 आके इधर कटेगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 30। यानी पहले उसकी इनकम कितनी थी 30 लाख। और पूछा क्या है कि वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। उसकी आय कितनी बड़ी थी 6 लाख, तो वर्तमान आय हो जाएगी 36 लाख। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर जो है 14% से 10% घट जाता है। अभी उसको 4,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इससे पहले वाले जो सवाल थे ना, वहाँ पर ये जो 4 लाख है यानी 6 लाख, ये सब जो इसमें जो आगे जीरो थे, हमको उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम लोग जानते थे कि ये दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ ये जीरो कट जाएगा, उसकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ जो टैक्स है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर अब जो है उसके आगे जीरो लिखना पड़ेगा। देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो यानी अगर उसकी पहली इनकम यक्स थी, तो अब इनकम कितनी होगी यक्स प्लस 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, और इस पर कितना टैक्स दे रहा है, इस पर टैक्स दे रहा है 14%, और इस पर टैक्स दे रहा है 10%। और कह रहा है कि अभी अभी उसको 4,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है, यानी यक्स प्लस 4 लाख का 10%। इससे कितना ज़्यादा है ये, इससे जो है 4,000 ज़्यादा है। यानी इसमें से इसको हम घटा दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा 4,000 के, है ना। यानी इस वाले में से इसको घटा दें, यानी यक्स प्लस 4 लाख का 10% माइनस कर दें यक्स का 14%, वो किसके बराबर हो जाएगा 4,000, है ना। क्योंकि कह रहा है कि अभी उसको 4,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ रहा है, तो इस पर जो 10% टैक्स लग रहा है वो इस पर यक्स के 14% से 4,000 अधिक है। यक्स प्लस 4 लाख का 10% माइनस यक्स का 14% किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4,000 के। ठीक है, ध्यान देना सवाल लंबा नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, जब हम लोग ब्रैकेट टूटेगा तो ये आ जाएगा 10 यक्स/100 प्लस 40 लाख बटे 100 माइनस 14 यक्स/100। ठीक है, 2 जीरो से आप लोग 2 जीरो काट सकते हैं। और ये 4,000 जाके देखिए यक्स यक्स एक तरफ रखिए और अंक वाले को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो 10 यक्स प्लस 100 माइनस 14 यक्स/100, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 यक्स/100। ठीक है, ये हो जाएगा 4,000 माइनस का 40,000। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये प्लस का 40,000 इधर है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4 यक्स/100 बराबर ये हो जाएगा 36,000। ठीक है, ये 36,000 जो है माइनस में रहेगा, क्योंकि 4,000 में से 40,000 घट रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4×9 = 36, ये हो जा रहा है 9,000। 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 9, 9 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, यक्स का मान कितना आ गया 9 लाख। पूछ क्या रहा है कि बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। पहले तो इसकी इनकम 9 लाख थी और 4 लाख बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी
13 लाख। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोग ये वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।